नमस्कार दोस्तों, जीके सुरेश चौधरी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और दोस्तों, जो हम लोग इसका दूसरा पार्ट लेके आए हैं भौतिक प्रदेश का या राजस्थान का भौतिक स्वरूप का दूसरा पार्ट लेके आए हैं, उसका नाम है राजस्थान का पूर्वी मैदान। जो राजस्थान में पूर्व क्षेत्र में जो मैदान है उस मैदानी भाग का दूसरा पार्ट लेके आए हैं, यानी कि भौतिक प्रदेशों का दूसरा पार्ट है। तो दोस्तों, जो जो मैदानी प्रदेश है बहुत ही छोटा है। इसके साथ साथ हम लोग एक और पढ़ लेंगे प्रदेश, जो पठारी प्रदेश है, दक्षिणी पूर्वी पठारी जो प्रदेश है, उस पठारी प्रदेश का वीडियो भी इसी में डाल देंगे। एक वीडियो हमने पहले बना दिया था भौतिक प्रदेश का, दूसरा ये है और तीसरा भी इसी में, और चौथा पार्ट बनाएंगे अगले वीडियो में। तो दूसरा पार्ट चल रहा था अपना राजस्थान का पूर्वी मैदान। तो दोस्तों, जो पूर्वी मैदान है अवशेष है तेतीस सागर का। जो तेतीस सागर के अवशेष हैं पूर्वी मैदान। जो भूभाग है 23% भूभाग पर स्थित है पूर्वी मैदान। जनसंख्या यहाँ 39% है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों, यहाँ की जो मिट्टी पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जिसे एल्फी सोल्स मिट्टी भी कहा जाता है। एल्फी सोल्स मिट्टी भी कहा जाता है। और यहाँ वर्षा होती है दोस्तों 60 से लेकर 100 सेंटीमीटर के मध्य। अब दोस्तों, जो नोट लगा के मैंने लिख रखा है उसमें एक महत्वपूर्ण तथ्य है कुछ, वो भी देख लेना। यह राजस्थान की ही नहीं अपितु भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। जो जलोढ़ मिट्टी है, ये जलोढ़ मिट्टी जो मैंने बताया था, ये राजस्थान की नहीं पूरे भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी होती है। जो नदियाँ होती हैं वो बहाकर लाती है, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी जो भी है वो उपजाऊ मिट्टी लाती है, उसकी नदी। राजस्थान का पूर्वी मैदान अरावली पर्वतमाला के उत्तर पूर्व में फैला हुआ है। जो अरावली पर्वतमाला उसके उत्तर पूर्व में फैला हुआ है। साथ ही साथ बात बता दूं आपको, जो पूर्वी मैदान है इसको 4 बेसिनों में बांटा गया है। पहला है बनास बेसिन, चंबल बेसिन, माई बेसिन और बाणगंगा बेसिन। जो बनास बेसिन आप लोग जानते हो दोस्तों, जो बनास नदी का जो क्षेत्र है उसे बनास बेसिन, चंबल नदी वाले को चंबल, माई वाले को जो दक्षिण में माई नदी बहती है उल्टे यू आकार में, उसको माई बेसिन, और बाणगंगा नदी जो बैराट की पहाड़ियाँ जयपुर से निकलती है उसका माई बेसिन। इतना ही छोटा सा पार्ट था दोस्तों मैदानी भाग का, कोई खास बड़ा पार्ट नहीं है। अब दोस्तों, हमने जो इसी भाग में तीसरा जो टॉपिक लेके आए थे, मतलब एक तो हो गया अपने भौतिक प्रदेशों में अरावली हो गई। पहले वीडियो में हमने अरावली का अलग से वीडियो बनाया, बहुत बड़ा वीडियो बन गया था। दूसरा मैदानी भाग के और जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, उन दोनों वीडियो एक में ही डालेंगे। जो पठारी प्रदेश है अवशेष है गोंडवाना लैंड का। तो राजस्थान में दोस्तों गोंडवाना लैंड के अवशेष भी हैं, तेतीस सागर के अवशेष भी हैं, लेकिन अंगारा लैंड के कोई अवशेष नहीं है। राजस्थान में तो क्या भारत में ही नहीं है। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी प्रदेश की हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये जो दक्षिण पूर्व में जो पठार है इसे हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है, या इसे कह सकते हो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जो अरावली और विंध्याचल पर्वत को जोड़ता है। अरावली को और विंध्याचल पर्वत को जोड़ता है। साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूँ, विंध्याचल पर्वतमाला भारत को 2 भागों में बांटती है और इसका भूभाग 7% है और जनसंख्या दोस्तों यहाँ की 11% है। साथ ही साथ दोस्तों, अपने चैनल जीके सुरेश चौधरी को आप सब्सक्राइब कर देना, पास में स्थित बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। अब दोस्तों, राजस्थान के प्रमुख पठारों की बात कर लेते हैं। कौन सा पठार कितना ऊंचा है, कितना बड़ा है। राजस्थान के प्रमुख पठार, तो पठारों की बात चल रही थी, मतलब जो भौतिक के प्रदेश हैं उनमें पठारों की बात होती है। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी का पठार, जिसमें पठारों की बात तो होगी, ये तो कन्फर्म है। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा जो पठार है उसे कहते हैं उड़िया का पठार। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार है, जो राजस्थान के सिरोही जिले में पाया जाता है। पाया नहीं जाता है दोस्तों, है स्थित, तो दोस्तों साथ ही साथ देख लेना, 1360 मीटर ये ऊंचा है। आबू का जो पठार है राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है, ये भी सिरोही में है और इसकी ऊंचाई है 1200 मीटर दोस्तों। और दोस्तों, अब आगे इस पठारियों में बात करें तो जो सबसे ऊंचा कस्बा माउंट आबू सिरोही है, 1200 मीटर ऊंचा है जो कस्बा है वो भी। इसी पठार पर राजस्थान की सबसे ऊंची झील, जिसे कहते हैं कौन सी झील दोस्तों, नक्की झील, जिन्हें बताया जाता है कि यह नक्की झील को देवताओं ने अपने नाखूनों से खोद कर बनाया था। लसाड़िया का जो पठार है दोस्तों उदयपुर जिले में स्थित है। लसाड़िया दोस्तों बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ जाता है, लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में है, उदयपुर जिले में। मेसा का पठार चित्तौड़ में, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। मेसा का पठार हो गया दोस्तों चित्तौड़ में। अब साथ ही साथ मेसा के पठार के साथ साथ हम लोग बात करते हैं करास्का का पठार। ये करास्का का पठार दोस्तों सरिस्का अभ्यारण्य में, जो सरिस्का अभ्यारण्य है वो अलवर जिले में स्थित है। यहाँ ये जो अलवर जिला है, ये जो सरिस्का अभ्यारण्य, ये हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। कबूतर हैं यहाँ, हरे कलर के कबूतर पाए जाते हैं। मामदेसर का पठार ये दोस्तों चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। इसके अलावा बोराट का पठार है, ये गोगुंदा से
कुंभलगढ़, गोगुंदा उदयपुर में कुंभलगढ़ राजसमंद के मध्य जो बोराट का पठार है, बोराट का जो पठार है दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया कि गोगुंदा उदयपुर से लेकर कुंभलगढ़ राजसमंद के मध्य स्थित है। साथ ही साथ हमने नोट लगा रखा है। तो दोस्तों नोट में हमने ये बता दिया कि भारत में भी कुछ इन्हीं की छोटी सी बात कर लेते हैं। तो भारत का जो सबसे ऊंचा पठार है वो लेह लद्दाख में स्थित है, 3700 मीटर का है, जो लेह लद्दाख है दोस्तों जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब बात करते हैं दक्कन का पठार। भारत का सबसे फैला हुआ पठार है जो महाराष्ट्र व कर्नाटक में स्थित है। जो दक्कन का पठार है भारत के दक्षिणी क्षेत्र में, वो महाराष्ट्र व कर्नाटक में स्थित है। दोस्तों हमारे चैनल की यहाँ नाम भी आ रहा है, बीच में देख लेना। तो आप अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक करना, तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब कर देना। जो छोटा नागपुर का पठार है झारखंड में स्थित है। सर्वाधिक खनिज इसी पठार से निकाला जाता है। प्रश्न पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक खनिज किस पठार से निकाला जाता है? छोटा नागपुर का पठार। इस पठार को भारत का रूर कहा जाता है। भारत का जो रूर किस पठार को कहा जाता है? भारत का रूर छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। हम बात कर लेते हैं विश्व का सबसे ऊंचा पठार जिसे कहा जाता है पामीर का पठार। वो दोस्तों चीन देश में स्थित है। जो चीन अपना पड़ोसी देश है, जो अपने साथ मैकमोहन नामक रेखा बनाता है, वहाँ पे स्थित है दोस्तों। और इसकी ऊंचाई जो है 5000 मीटर है। इसे विश्व की छत भी कहा जाता है दोस्तों। जो विश्व की छत भी है, ये भी कहा जाता है। अब दोस्तों जो अगला वीडियो है वो दोस्तों जो अगला है ये भौतिक प्रदेश जिसे कहते हैं पश्चिमी रेगिस्तान। ये बहुत थोड़ा इससे बड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो इतना बड़ा हम नहीं बनाएंगे, इसको अलग पार्ट में रखेंगे। मैंने आपको बता दिया था कि 3 पार्टों में बनाएंगे, तो 3 पार्टों में बनाएंगे। साथ में दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास में स्थित बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ओके दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।